जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल पाथ। मैं संदीप तनवर आपके साथ। आज हम बात करेंगे लोशो के बारे में। लोशो की एक स्टैंडर्ड ग्रिड होती है, तो अपनी डीओबी को, डेट ऑफ बर्थ को आप लोशो की ग्रिड में फिल कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो में लोशो और वैदिक दोनों के बारे में आपको बताया है। तो लोशो कैसे फिल होगी, आप मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको स्टैंडर्ड ग्रिड जरूर बता देता हूँ यहाँ पर कि स्टैंडर्ड ग्रिड क्या होती है। अगर जो अपर लाइन है, जो लोशो वाली जो है, तो उसमें 4, 9, 2 3/3 की ग्रिड होती है। तो जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें 4, 9, 2, सेकेंड लाइन में 3, 5, 7 और जो थर्ड लाइन है उसमें 8, 1, 6 आता है। अब किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ को लोशो में आप डाल सकते हो। जो मैंने आपको बताया है उसी को आपको फॉलो करना है। तो लोशो के भी अपने अपने योग होते हैं। तो मैं लोशो के फर्स्ट योग के बारे में बात करता हूँ, जो कि 258 का योग है। इस योग को नाम दिया गया है एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये एक सक्सेसफुल योग है, एक राजयोग आप यहाँ पर इसे बोल सकते हो। अगर किसी इंसान की लोशो ग्रिड के अंदर 258 का योग होता है, तो ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा होता है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा घर बना लेता है। अगर मान लीजिए कोई रेंट पे रहता है और उसकी ग्रिड में 258 का योग है, तो वो बहुत जल्दी अपना घर बना लेगा। वो अपने घर में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा इंसान पेशेंस वाला होता है। ऐसा इंसान सही अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसे ग्रैब कर लेगा। ऐसे इंसान में एक जुझारूपन दिखता है, वो बहुत फोकस होता है। ठीक है, ऐसा इंसान अपने गोल्स को लेकर भी काफ़ी फोकस होता है। ठीक है, ऐसा इंसान अपने ड्रीम को, जिसकी भी ग्रिड में 258 का योग बन रहा है, ऐसा इंसान अपने ड्रीम को अपनी नज़रों से हटने नहीं देता। वो हमेशा उस ड्रीम के बारे में सोचता रहता है। उसकी फैमिली में चाहे कुछ भी चल रहा है, उसका जो फोकस रहेगा अपने ड्रीम्स को लेकर रहेगा। ऐसा इंसान जो भी काम करेगा उसे सफलता मिलेगी, वो सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर सक्सेस होने की जो रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं लोशो के अगले योग के बारे में। अगर किसी इंसान की ग्रिड में 4, 5, 6 का योग बन रहा है, इसे नाम दिया गया है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो ऐसे लोगों को सफलता खुद ढूंढती है, उन्हें सफलता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इंसान कुछ भी करेगा वो बेस्ट करेगा। ऐसे लोग बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं और दूसरे लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर, अगर किसी की लोशो ग्रिड के अंदर 4, 5, 6 का योग बन रहा है, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बड़ी कमाल की होती है। जो उनके दिमाग में आ रहा है वैसा ही होगा। ऐसे लोग वेल बिहेव्ड होंगे, ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन पावर उनकी बहुत अच्छी होगी, उनमें एक तमीज़ होगी लोगों से बात करने की, बैठने उठने की, बोलने चालने की, उनमें एक अच्छी तमीज़ होगी। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे लाइफ में, जो उनको सपोर्ट करेंगे, जो उनकी हेल्प करेंगे। तो ऐसा इंसान जो भी करेगा वो बेस्ट करेगा। एक इंटेलिजेंट वाली बात होगी उस इंसान में। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उसमें मरकरी का इफेक्ट होता है ऐसे इंसान में। अब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड के अगले योग के बारे में, जो कि 3, 5, 7 एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी का योग है। ऐसे इंसान दिल के राजा होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाते, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। ऐसे लोगों के साथ इमोशनल फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को सलाह है, अगर जिस किसी की ग्रिड में 3, 5, 7 का योग बन रहा है लोशो के अंदर, तो ऐसे लोगों को एक एडवाइस है कि वो किसी को पैसे देने से बचे, डायरेक्ट पैसे देने से बचे। इनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं। ऐसे इंसान को उनके रिलेटिव ने, उनके फ्रेंड ने बहुत बार बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, ऐसा इंसान दिमाग से नहीं दिल से ज़्यादा सोचता है। वो लोगों की हेल्प करने, ऐसे इंसान से लोग हेल्प बहुत मांगते हैं। अगर कोई इंसान उनके सामने 2 मिनट अगर अपनी परेशानी
बता देता है तो ऐसा इंसान उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अगर किसी की ग्रिड के अंदर 357 लोशो ग्रिड के अंदर 357 का योग बन रहा है तो ऐसे इंसान में ये आपको फीचर और एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ऐसा इंसान बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कनेक्टेड होता है भगवान से, स्पिरिचुअल की तरफ जाता है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल लोग हैं, ये हमेशा भगवान में भक्ति रखने वाले लोग हैं और इन्हें अगर नहीं भी रखते हैं तो इन्हें करनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर झुकाव होना चाहिए। नाम ही बोला गया है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऐसा इंसान चाहकर भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। उसकी ग्रिड में ऐसे नंबर है कि वो गलत होने ही नहीं देते उसके साथ में, कि वो गलत करे, किसी के बारे में बुरा सोचे, किसी के बारे में वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। ऐसा इंसान दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बहुत रेडी होता है, दिल से सोचता है। मैंने कहा ना, दिल से सोचता है। जो इंसान दिल से सोचता है तो दिल का तो राजा है। इसीलिए कई बार ऐसे लोगों को दूसरे लोगों ने बहुत बार बेवकूफ़ बनाया है, चाहे फाइनेंशियली लगा लो, ठीक है, या उनकी कहते ना उनकी लगा लो, उनका सीधे होने का फ़ायदा उठाते हैं, आप ये बोल सकते हो। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने बात की थी एरो ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में। अगर किसी की ग्रिड में 2, 5 और 8 लोशो ग्रिड के अंदर अगर ये वाला योग बनता है 2, 5, 8 वाला, तो इसे बोला गया है एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर फिर हमने बात की थी एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। अगर किसी की ग्रिड में 4, 5, 6 का योग बनता है, ये लोशो ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, अगर 4, 5, 6 का योग बन रहा है तो वो योग है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। उसके बाद जो लास्ट योग मैंने आपको बताया है वो है 3, 5, 7। अगर किसी की लोशो ग्रिड में 3, 5, 7 का योग बन रहा है तो उसे नाम दिया गया है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जो भी मैंने ये जो योग है, स्टैंडर्ड ग्रिड है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है ये कैसे बनती है। ठीक है, तो आप योग इन्हें अपनी ग्रिड के अंदर डालिए और उन्हें चेक करिए।